हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप सीटेट में असफल हो सकते हैं। और बहुत से बच्चे जो बार बार सीटेट देते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। और जो भी लोग पहली बार में ही सीटेट पास करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, क्या प्लानिंग करनी है। तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। सिर्फ 5 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जो सीटेट आपका पहली बार में ही क्लियर कराएंगे, आपको सीटेट में सफल बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट आपको देना क्यों ज़रूरी है, सीटेट क्लियर करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे अब तो सरकारी टीचर हो चाहे प्राइवेट, दोनों के लिए ही सीटेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप सरकारी टीचर भी नहीं बन सकते हैं, साथ ही साथ अब आप प्राइवेट टीचर भी नहीं बन सकते हैं, प्राइवेट टीचिंग भी आप नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन भी आया था, इस पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है। साथ ही साथ आपने देख लिया होगा कि केवीएस 2025 के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, रिक्वायरमेंट आपका। और हो सकता है कि अप्रैल में आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। तो नोटिफिकेशन जैसे ही इसका आएगा तो 2 से ढाई महीने के बीच में ही इसका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। और केवीएस की भर्ती इस बार निकल ही गई है। और साथ ही साथ आपकी यूपी में भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। वैसे तो यूपी में बहुत दिन हो गए, 5 से 6 साल होने को आई, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम आशा तो कर ही सकते हैं कि यहाँ भी आपको देखने को मिल सकती है वैकेंसी। और साथ ही साथ अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो चाहे कोई भी वैकेंसी हो, आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं, चाहे बीपीएससी हो और चाहे यूपी में सुपर टेट हो, चाहे केवीएस हो, डीएसएसबी हो, ठीक है, आपका एनबीएस हो। तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती हैं। तो आपको सीटेट अवश्य क्लियर कर लेना है। और सीटेट क्लियर करना देखो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सीटेट क्लियर नहीं होता है। आपने इससे पहले इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, आपने जो भी कोर्स किया है उसी से संबंधित यहाँ सिर्फ आपके थोड़ा सा पेडागोजी का स्तर बढ़ जाता है, थोड़ा प्रश्नों को घुमा करके पूछ लिया जाता है, बस ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य ही पढ़नी होगी। चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो, चाहे पेपर सेकंड दे रहे हो। पेपर सेकंड अगर आप दे रहे हैं सीटेट का, तब आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी नोट्स आप अपने अवश्य बनाइएगा, क्योंकि डाउट वाले प्रश्न हैं वो आपके यहीं से आते हैं। और जो भी सीटेट का लेवल होता है वो सारा मतलब आपका सिलेबस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको मिलता है। और पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो पेपर फर्स्ट में भी आपके 15 नंबर ईवीएस में, ठीक है, 15 नंबर। सीटेट में एक एक नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो सीटेट में आपके 15 नंबर पूरे एनसीईआरटी बुकों से आते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़ लेनी है। अब देखो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में आपसे पूछा क्या जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, न ज़्यादा और न कम, ठीक है, न ज़्यादा न कम। सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि बात लैंग्वेज की कर लें, तो दोनों लैंग्वेज में आपके ग्रामर बेस कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके 2 से 4 प्रश्न लैंग्वेज में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपके समास से प्रश्न बन जाता है, कारक है, प्रत्यय है, ठीक है, उपसर्ग है, और ये सारी चीज़ों से प्रश्न बन जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा रिवाइज आपको अवश्य करना है, लेकिन बहुत हाई लेवल की ग्रामर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा, प्रश्नों को छांटना सीखिएगा। और आपकी जो भी लैंग्वेज है, तो दोनों लैंग्वेज से 60 नंबर बनते हैं। पेपर फर्स्ट में भी 60 नंबर की लैंग्वेज पूछी जाती है और पेपर सेकंड में भी 60 नंबर की। और अगर आप लैंग्वेज पर पकड़ बना लेते हो, थोड़ी सी इसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लेते हो, प्रश्नों को छांटना सीख जाते हो, तो आप 50 से 55 नंबर लैंग्वेज में यानी भाषा के सेक्शन से ही ला सकते हो, दोनों भाषाओं से। तो जब आप 50 से 55 नंबर यहाँ लेके आ सकते हो, फिर बात बाकी कि आपके पास 4 सब्जेक्ट बचते हैं। तो उन 4 सब्जेक्टों से क्या आप 40 नंबर नहीं ला सकते हो, आसानी से ला सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट में देखो आपका
हाफ हाफ, ठीक है, हाफ कंटेंट और हाफ आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। यानी 75 नंबर आपके पेडागोजी से बनते हैं। अब पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनेगी? तो पेडागोजी पर भी पकड़ आपकी तभी बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे और साथ ही साथ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स सीखोगे। साथ ही साथ कुछ आपके कीवर्ड्स होते हैं वो आप सीख जाओगे। तो ये आपको अवश्य सीखने हैं। पेडागोजी की प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको ये ध्यान में रख कर के आप पीवाईक्यू को सॉल्व करिएगा कि बच्चा कैसे सीखता है और आपको बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। साथ ही साथ आपको सीडीपी में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने लिया, जैसे जीन पियाजे को लिया, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया आपने। लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जीन पियाजे पर जमकर प्रैक्टिस करिएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी आपने इनकी थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी से प्रश्न नहीं बनते हैं और प्रश्न थोड़ा पेडागोजी पर आधारित घुमा करके पूछे जाते हैं। तो इनके प्रश्नों की आपको जम करके प्रैक्टिस करनी है। आपने समावेशी शिक्षा को पढ़ा है, तो फिर समावेशी शिक्षा पर आप मतलब अपनी प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरीके से अब पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं? पीवाईक्यू तो देखो सभी लगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक बार ही पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एक बार आपने पीवाईक्यू लगा लिया, लेकिन ये पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस का अर्थ है कि जो भी प्रश्न आपने किया है वो अगर आपसे सोते हुए भी पूछ लिया जाए फिर भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 3 बार, ठीक है, कम से कम 3 बार, और जितना ज़्यादा आप लगा सकते हैं आपको एक ही पीवाईक्यू को अवश्य लगाना है। सबसे पहली बार आप पीवाईक्यू कैसे लगाएं? तो सबसे पहली बार आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो, वहाँ से पीवाईक्यू लगाइएगा, या फिर आप कोई भी जो भी आप बुक खरीदें, ठीक है, पीवाईक्यू की, तो आप यदि प्रैक्टिस सेट खरीदते हो तो वो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप फिर सॉल्यूशन वहाँ से कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो। हमने भी सीडीपी की बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं, तो वहाँ से कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वहाँ से कर लीजिएगा। दूसरी बार में आप खुद से उसी प्रैक्टिस सेट को दूसरे दिन लगाइएगा या फिर एक दिन छोड़ के फिर से लगाइएगा। फिर देखिए कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हो, कितने प्रश्न आपके किस टॉपिक से नहीं आते हैं, उस टॉपिक को पढ़िएगा, फिर से लगाइएगा। यानी एक बार में आपको पूरा इसको इसी तरीके से रिपीट करके आपको प्रैक्टिस लगानी है। सीटेट में अगर एनसीईआरटी बुकों पर पकड़ बना ली है, पीवाईक्यू पर पकड़ बना ली है, साथ ही साथ आपने पेडागोजी पर पकड़ बना ली है, तो सीटेट आपकी मुट्ठी में हो जाता है। अब बहुत से बच्चों को मतलब मैथ से डर लगता है। पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो मैथ में आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर आपके कंटेंट और बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। तो मैथ में आप वहाँ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, उन प्रश्नों की पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा। और पेडागोजी की पकड़ अगर आप 2011 से और अभी 2024-25 तक की इतनी सारी पीवाईक्यू लगा लेते हो तो सीटेट आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन अगर आप इतने नहीं लगा सकते हो तो लास्ट आप, जैसे कि अभी आपका 25 में हुआ, ठीक है, 24 है, 23 है, 22 है और इसके साथ 21 है और 20 में नहीं हुआ था आपका 19 है। तो ये जो लास्ट से आप उठा करके रख लीजिएगा, लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू की जम करके प्रैक्टिस करिएगा। सीटेट आपकी मुट्ठी में होगा। टैग वर्ड्स कैसे सीखने हैं और नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको अलग अलग मिल जाएंगे। पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनानी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, तो इस सब पर वीडियो पहले भी दी जा चुकी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ जा कर के सारी वीडियोज़ देखिएगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिएगा, कि किस टॉपिक पर यानी किस विषय पर आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उस पर वीडियो आपको अवश्य दी जाएगी। बस आप अपना टॉपिक हमें कमेंट करें, उसी टॉपिक को आपको किस तरीके से बेहतर बनाना है इस पर वीडियो जल्द मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक और टिप्स पर वीडियो के साथ अगली वीडियो।